Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 28 जुलाई 2021 की टॉप 20 न्यूज़। मस्जिदुल हराम के खालिनों का बदला रंग। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम के खालिनों का रंग मुख्तलिफ औकात में बदलता रहा है। शुरू में सुर्ख रंग के खालिन बिछाए जाते थे, ये बेल्जियम में तैयार होता था। अब सब्ज रंग का सऊदी साख्ता खालिन बिछाया जा रहा है। इंडिया को घेरने के लिए चीन ने सरहद के करीब बनाए 16 एयरबेस। पिछले साल गुलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए पुरतशद्दुद झड़प के बीच दोनों मुल्कों में अब तक 12 राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत चीन के बीच अभी मशरकी लद्दाख इलाके में भी कशीदगी बरकरार है। दुल्हनों के एहतजाज के बाद आयरलैंड में शादियों में शिरकत करने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। आयरलैंड में शादियों के शोरका की तादाद में कमी पर दुल्हनों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने शादियों के शोरका की तादाद बढ़ा दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयरिश काबीना ने 5 अगस्त से 100 अफराद को शादी के प्रोग्राम में शिरकत की इजाजत दे दी। मुल्क में कोरोना की पाबंदियों की वजह से शादियों में 50 अफराद को शिरकत की इजाजत थी। आज शहर के वस्त में वाक़ महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर दुल्हनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के शोरका ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए वज़ीर आज़म के ऑफिस तक मार्च किया था। मेलबोर्न समेत विक्टोरिया में पाबंदियां खत्म करने का हुआ ऐलान। मेलबोर्न समेत ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में आज रात से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। मेलबोर्न में हुकाम को कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की वबा पर काबू पाने में कामयाबी मिली है, जबकि जनूबी ऑस्ट्रेलिया में भी घर पर रहने के अहकामात में नरमी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब रियासत न्यू साउथ वेल्स को कोरोना की बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जहाँ 16 महीने में सबसे ज्यादा 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिडनी समेत न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन में 5 हफ्तों की तोसी किए जाने का इम्कान है। ईरान में पानी और बिजली की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरों में हो रही है शिद्दत। ईरान के सूबे खुजिस्तान में पानी की कमी पर गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे दारुल हुकूमत तेहरान तक पहुंच गए। पीर के रोज मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ भी सख्त नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर मौजूद उन मुजाहिरों की वीडियोस में मुजाहिरीन को मर्ग बरआमद के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है सबसे पुरानी पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर में बादल फटने का वाकया, 4 लाशें हुई बरामद, 40 लोग अभी तक है लापता। बचाव और राहत के काम है जारी। दूसरी जानिब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो हालात से बाखबर हैं। उन्होंने किश्तवाड़ में बादल फटने के बारे में जम्मू एंड कश्मीर के LG और DGP से बात की है। ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी, केजरीवाल, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से करेंगी मुलाकात। साल 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए ममता बनर्जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने दिल्ली सफर के दौरान वो मुख्तलिफ अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रही हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, मशहूर शायर जावेद और साबिक अदाकारा शबाना आजमी से भी मुलाकात करेंगी। बिस्वराज बोम्मई कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर। कर्नाटका के वजीर आला BS येदियुरप्पा के इस्तीफे के एक रोज बाद मंगल को मिस्टर बिस्वराज बोम्मई को रियासत का नया वजीर आला मुकर्रर किया गया। मिस्टर बोम्मई को कल मुत्तफ़िक़ा तौर पर कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। वो आज यानी बुध के रोज सुबह 10 बजे राजभवन में वजीर आला के ओहदे का उन्होंने हलफ लिया है। अगस्त में बैंक्स को 15 दिन की होगी तातीलात। आइंदा महीने अगस्त में बैंक्स को 15 दिन की तातीलात होंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के प्राइवेट और अवामी बैंक्स 15 दिन बशुमुल इतवार और दूसरा हफ्ता बंद रहेंगे। इनमें त्यौहार और कौमी तातीलात भी शामिल हैं। तातीलात की तफसील इस तरह है: 1 अगस्त को इतवार, 8 अगस्त को इतवार, 14 अगस्त को दूसरा हफ्ता, 15 अगस्त को इतवार, 22 अगस्त को इतवार, 28 अगस्त को चौथा हफ्ता, 29 अगस्त को इतवार, 13 अगस्त पेटरियाड डे, 16 अगस्त पारसी डे, 19 अगस्त योम आशुरा, 20 अगस्त उन्नम, 21 अगस्त तिरुन्नम, 23 अगस्त श्री नारायण गुरु जयंती, 30 अगस्त जन्माष्टमी और 31 अगस्त कृष्णाष्टमी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिलखराश हादसा, बिहार जाने वाली बस और ट्रक में हुआ तसादुम, 18 अफराद हुए हलाक। यूपी के बाराबंकी में उस वक्त एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जब एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तसादुम इतना जोरदार था कि लाशें सड़कों पर बिखर गई। इस हादसे में 18 अफराद हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। वी सत्यनारायण करीमनगर पुलिस कमिश्नर हुए मुकर्रर। करीमनगर पुलिस कमिश्नर BV कमलासन रेड्डी का तबादला करते हुए उनकी जगह रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण को करीमनगर पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सत्यनारायण साबिक में हैदराबाद के साउथ जोन में DCP की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी।
गांधी हॉस्पिटल में 3 अगस्त से नॉन कोविड खिदमत का होगा आगाज। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव का सर्कुलर। चंद दिनों में तफसीली सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी हॉस्पिटल में, जिसको कोरोना के मरीजों के इलाज का अहम मरकज बनाया गया था, इसमें तकरीबन 4 महीने के वक्फे के बाद 3 अगस्त से एक मरतबा फिर नॉन कोविड खिदमत बशमूल आउट पेशेंट, इन पेशेंट और हंगामी निगहदाश्त सेहत खिदमत का आगाज किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के बाद अप्रैल में इसे कोविड के मरीजों के लिए ही मखसूस दवाखाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद के इस अहम दवाखाने में तमाम गैर कोविड मरीजों का इलाज रोक दिया गया था। गांधी हॉस्पिटल में हुनूस कोविड के मरीजों को शरीक किया जा रहा है। ताहम हुक्काम ने कोविड के मरीजों के इलाज के लिए इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल के ऑर्थोपेडिक ICU शोबे से इस्तेफादा का फैसला किया है। सिद्दीपेट में कल लगेगा जॉब मेला। जिले सिद्दीपेट के एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नीला राघवेंद्र के बमौजब जुमेरात 29 जुलाई सुबह 11 बजे जॉब मेला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाइब्रेरी में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें SSC, इंटर, डिग्री और कोर्सेज के कामयाब जिले सिद्दीपेट के बेरोजगार नौजवानों के लिए अपोलो फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रोजगार फराहम किया जा रहा है। उन्होंने जिले सिद्दीपेट के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों को अपना बायोडाटा और तालीमी सर्टिफिकेट्स के साथ जॉब मेले में शिरकत की ख्वाहिश की है। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9985346768 9121931974 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 अगस्त से पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का होगा आगाज। वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 1 अगस्त से पुराने शहर में बोनाल त्यौहार का आगाज होगा। उन्होंने ओहदेदारों के साथ पुराने शहर के मुख्तलिफ मनादिर का दौरा करते हुए बोनाल के इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 353 अफराद को हुई जेल। हैदराबाद में हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े जाने वाले 353 अफराद को जेल की सजा सुनाई गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ये अफराद हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान पकड़े गए थे। इनको काउंसलिंग की गई थी और बाद अज़ा इनको अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने 353 अफराद को 1 दिन से 20 दिन की जेल की सजा सुनाई है। पुलिस ने साथ ही जेल की सजा पाने वालों की लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए RTO को मकतूब रवाना कर दिया है। हैदराबाद में चहलकदमी के दौरान हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से हुई मौत। हैदराबाद में चहलकदमी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। ये वाक़या शहर के KBR पार्क में पेश आया। इस हेड कांस्टेबल की शनाख्त सूर्या नारायण के तौर पर की गई है, जो सिटी सिक्योरिटी विंग में हेड कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देता था। वो सुबह के वक्त चहलकदमी के लिए पार्क आया था। वो पार्क के एडजिम इलाके में वर्जिश कर रहा था कि अचानक गिर पड़ा। मुकामी पुलिस जो वहाँ मौजूद थी, उन्होंने इसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। तेलंगाना पॉलीसेट एग्जाम के रिजल्ट्स हुए जारी। जिले निजामाबाद के अब्दुर्रहमान को मिला पहला रैंक। तेलंगाना स्टेट पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले 1,02,496 उम्मीदवारों में से 52,557 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इनमें MPC स्ट्रीम में 81% उम्मीदवार अहल करार दिए गए और 76% उम्मीदवार BPC स्ट्रीम में अहल करार पाए। MPC और BPC स्ट्रीम्स के उम्मीदवारों के लिए अलहदा रैंक्स मुख्तस किए गए हैं। ये रैंक्स जुमला हासिल करदा नशानत की बुनियाद पर दिए गए हैं। हैदराबाद केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 3 वर्कर्स झुलस गए। शहर हैदराबाद के जद्दी मेडला के सनती इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आज सुबह पेश आए इस वाक़े में 3 वर्कर्स झुलस गए, जिनकी शनाख्त हरी प्रसाद, अर्जुन, मनीष के तौर पर की गई। 4 रिएक्टर्स के भारी आवाजों के साथ फट पड़ने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद विजय नामी वर्कर लापता हो गया। केमिकल ड्रम इस वाक़े के नतीजे में फट पड़ा। इस वाक़े के मुकाम पर मजीद 7 रिएक्टर्स हैं जिनमें आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 फायर इंजन और 6 टैंकर्स की खिदमत हासिल की गई। झुलसने वाले अफराद को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में आइंदा 3 या 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिन या 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागारत्ना ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बनने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी हवाएं चल रही हैं। आइंदा 3 या 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में हल्की ता औसत 1 या 3 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MCET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।